नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 दिसंबर को 45 अटल कैंटीनों की बहुत बड़ी सौगात दी। वहीं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती का वो दिन था। कैंटीन के उद्घाटन के साथ सरकार ने दावा भी किया, गरीब और जरूरतमंदों को 5 रुपए में भरपेट और पौष्टिक खाना खिलाने का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन गरीबों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर छपे और खूब विज्ञापन चला, लेकिन हमेशा से सच्चाई की कलम से सरकार की आंखें खोलने वाले हिंदी खबर जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो माजरा कुछ और ही निकल पड़ा। दरअसल सरकार के दावे जमीनी हकीकत के सामने धराशायी हो गए। वहीं नवीन शाहदरा के शिव विहार के अटल कैंटीन का बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन दयनीय हालातों पर पर्दा डाल दिया। कूड़ा घर और बहते नाले से घिरी अटल कैंटीन में खाना नहीं मिल रहा, महज इसका पोस्टर लटका हुआ है। सड़क टूटी पड़ी है, कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है, कोई भी राहगीर आता है और कूड़ा फेंक कर चला जाता है। अब अगर अटल कैंटीन में खाना मिलेगा भी तो इन हालातों के कारण पौष्टिकता की वजह से बीमारी को दावत जरूर दी जाएगी। अब यह तो तय है कि आखिर कैसे गंदगी के अंबार के बीच अटल कैंटीन बना दी गई। वहीं प्रशासन को यह गंदगी का अंबार और बहता हुआ नाला पहले नजर नहीं आया। अब अटल कैंटीन में खाना मिलने का सपना महज सपना रह जाएगा या फिर हकीकत में कभी कोई तब्दील देखने को मिलेगी। कई बड़े सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानने जरूरी हो जाते हैं और इसी को लेकर दिल्ली के नवीन शाहदरा के शिव विहार से अटल कैंटीन की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए, जो कि मेरे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा की ने की है। दिल्ली सरकार की तरफ से 25 दिसंबर 2025 को अटल कैंटीन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया था और तकरीबन 100 के आसपास ऐसी कैंटीनों का उद्घाटन दिल्ली सरकार के मंत्री और उनके मुख्यमंत्री ने अलग अलग जगहों पर किया। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मुस्तफाबाद में है। ये वो विधानसभा है जहां से डिप्टी स्पीकर साहब हमारे दिल्ली के आते हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी की यह विधानसभा है। और आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट जी द्वारा ये जो उद्घाटन है अटल कैंटीन का किया गया था, ये शिव विहार चौक पर है, मुस्तफाबाद विधानसभा है। खास बात यह है कि भाई यहीं से आपके डिप्टी जो स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी हैं वो यहाँ से विधायक हैं और इसके अलावा जो जोन चेयरमैन है वो पुनीत शर्मा जी भी यहीं से आते हैं। और इस कैंटीन के आसपास अगर हम जिक्र करें तो शाहदरा से मास्टर विनोद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, यूके चौधरी भी बिल्कुल पड़ोस में ही हैं और वो भी यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री के आसपास वाली विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल क्या है, कैसे ये संचालित हो रही है और यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, ये आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार एक कैंटीन किस जगह पे बनाई गई है। यानी कि आप कैंटीन में खाना खाने की बात, भोजन परोसने की बात सुनिश्चित होती है और आप ये देखिए भाई कितनी गंदगी में ये कैंटीन यहाँ सुनिश्चित की गई है। मतलब एक तरफ धूल उड़ रही है और कचरा है और इसके सामने ये कैंटीन जो है वो बनाई गई है। मतलब यहाँ इंसान जो है वो सांस नहीं ले सकता है और ऐसी जगह पर यह कैंटीन बनाने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया है। सवाल ये है कि भाई ऐसी जगह पे कैंटीन क्यों संचालित की गई जहां पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं कर पा रहा है। और आप ये तस्वीर देखिए, एक तरफ गटर का पानी जा रहा है, दूसरी तरफ इतनी गंदगी है कि यहाँ आप बिना मास्क लगाए सांस नहीं ले सकते हैं। इतनी बदबूदार स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और चारों तरफ ऐसी स्थिति है। और यहाँ पर कैंटीन सुनिश्चित करने का काम जो है वो मोहन सिंह बिष्ट साहब ने किया है और जोन चेयरमैन भी यहीं के हैं। यानी कि जो जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है वो भी यहाँ सुनिश्चित नहीं हो पाई है। बहरहाल क्या स्थिति यहाँ की कैंटीन की है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं ये इसमें क्या भोजन की व्यवस्था है, किस टाइम भोजन सुनिश्चित होता है। भैया गेट खोलना, खाना नहीं आया भैया, आज खाना नहीं आया। हाँ, खाना नहीं आया आज, सामान वगैरह लेना है। मतलब खाना नहीं आया, ये तो उद्घाटन हो चुका है यहाँ पे। पता नहीं भाई, मतलब खाना आता है नहीं आता है? मैं अभी आया हूँ, सामान लेना आया हूँ, अपना कुछ सामान लेने आए हो
तो ये कह रहे हैं कि ये सामान लेने आए हैं, और मैं जिस टाइम आया हूँ ये इस समय लंच का वक्त है, यानी कि इस टाइम जो है खाना यहाँ सुनिश्चित होता है। यहाँ पे एक टिफिन बॉक्स रखा हुआ है, उसके अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। भैया आप लंच कर रहे हो, बाकी लोग लंच करेंगे नहीं करेंगे? मतलब मैं तो भाई काम करने वाला हूँ, मैं तो सामान लेना आया हूँ अपना। मैं काम करा था यहाँ पर। मतलब काम तो हो गया, यहाँ भी मतलब भोजन नहीं मिलता है? वो मेरे को नहीं पता। नहीं मैं पता है आपको? अच्छा, इनका ये कहना है कि अभी ये जो कैंटीन है इसका उद्घाटन 25 तारीख को हुआ था, और आज जब इस उद्घाटन के तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी ये कैंटीन नहीं चालू हो पाई है। यानी कि इस कैंटीन को शुरू करने का काम जो है वो अभी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब कर नहीं पाए हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर अभी लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी है जो दिल्ली में 100 कैंटीन शुरू कर दी, लेकिन अभी ये कैंटीन बिस साहब शुरू नहीं करा पाए। कुछ लोगों से पूछ लेते हैं भाई क्या समस्या आ रही है और क्यों ये कैंटीन अभी शुरू नहीं हो पाई। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया ये कैंटीन अभी चल नहीं रही है यहाँ पे? ना जी, अरे इधर आओ, बात करते हैं आपसे। नहीं चल रही। तो अभी ये शुरू नहीं हुई है कैंटीन? कोई नहीं शुरू हुई। उद्घाटन हो गया। कट गया है, पर रिबन कट गया है, पर खाना नहीं बन रहा है। रिबन तो 25 तारीख को कट गया था। हाँ सर, रिबन 25 तारीख को काट दिया था, उसके बाद से कोई कुछ नहीं है। यहाँ लोग आते हैं, खाने खाने आए हैं, सारे बैठे पागलों की तरह, कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसी मजबूरी है क्योंकि 25 से लेके आज मुझे लग रहा 5 दिन उधर, 6 दिन उधर, 10 दिन उधर, 16-17 दिन हो गया। काम भी मैं देख के आया हूँ, पूरा हो गया है, फिर भी रिबन नहीं, फिर भी यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी ये है कि इनके पास वैसे वादे काम नहीं है। ये सब बेवकूफ बना सकते हैं। बीजेपी का काम है सिर्फ बेवकूफ बनाना। और इन्होंने कोरोना काल के, जो कोरोना का कह रहा हूँ, जो अभी पोल्यूशन था, पोल्यूशन में जो काम बनता था, ग्रेफ 4 लगा हुआ था, उस दौरान काम किया इमरजेंसी में रिबन काटने के लिए। अगर तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं तो इतनी उस टाइम पे काम ही क्यों किया, जब क्या कहते हैं पोल्यूशन का टाइम चल रहा था। पोल्यूशन का टाइम पे इन्होंने काम किया, ग्रेफ 4 लगा रखा सरकार ने, और सरकारी काम चल रहा था। नहीं, समस्या ये भी है कि भाई कैंटीन है, आसपास के लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि भाई खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन कैंटीन ही नहीं चल रही है। नहीं, इनको बताया गया, इनको ये बताया गया कि आपको कैंटीन के अंदर आना है, खुद खाना बनाना है, खुद खा के जाना है। मैं तो देख के आया हूँ, एक टिफिन बॉक्स रखा है, कोई भाई कह रहा है मैं भी कुछ जानता नहीं हूँ, मतलब वो एथोराइज्ड नहीं है यहाँ पे, वो अपना खाना खा रहे हैं। मतलब जनता के लिए जिस बात का जिक्र किया है वो तो यहाँ पे सब डोल में पोल ही है भाई। बीजेपी मतलब फर्जीवाड़ा हो ही रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। ये सब बैठे वो जो आम आदमी क्लिनिक खुले थे, ऐसी कैंटीन खुली है, ठीक है ना। क्लिनिक में काम हुआ था, जो क्लिनिक खुले थे आम आदमी के, उसके में काम हुआ था, फटाफट काम चालू बढ़िया करके सबको दवा मिली थी। लेकिन यहाँ पर तो गंदगी तो भाई साहब ये है कि मैं बिना रुमाल यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। कैसे आदमी यहाँ बुरा हाल है, यहाँ पे खाना कैसे खाएगा? आप ये देखिए, देख लो ना, आप भी खुद ही देखो। खाना खाएगा कैसे? कितना बुरा हाल है। मतलब आप भैया आप बिना रुमाल लगाए, बिना मास्क लगाए यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी दूर। यहाँ की हालत देखो, ये रोड आने जाने के लिए इसकी हालत कीचड़ इतनी हो रखी है, इसमें बहुत बुरा हाल है। कैसे लोग आएंगे, कैसे खाना खाएंगे, खुद सोच लीजिए आप। मतलब ये कच्ची रोड है, और इस रोड पर जो है वो बनाया भी नहीं गया, यानी कि अभी बारिश के मौसम में यहाँ खड़े नहीं हो सकते आप, इतनी स्थिति। कीचड़ का बुरा हाल है। इन्होंने गरीबों को समझ लिया बस बेसहारा, बेकार, ठीक है। बस गरीबों के नाम पे अटल कैंटीन खोल दी है, पर होना कुछ नहीं है, बेवकूफ फर्जीवाड़ा और कुछ। ये आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार एक कैंटीन किस जगह पे बनाई गई है। यानी कि आप कैंटीन में खाना खाने की बात, भोजन परोसने की बात सुनिश्चित होती है, और आप ये देखिए भाई कितनी गंदगी में ये कैंटीन यहाँ सुनिश्चित की गई है। मतलब एक तरफ धूल उड़ रही है और कचरा है, और इसके सामने ये कैंटीन जो है वो बनाई गई है। मतलब यहाँ इंसान जो है वो सांस नहीं ले सकता है, और ऐसी जगह पर यह कैंटीन बनाने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया है। सवाल ये है कि भाई ऐसी जगह पे कैंटीन क्यों संचालित की गई जहां पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं कर पा रहा है। और आप ये तस्वीर देखिए, एक तरफ गटर का पानी जा रहा है, दूसरी तरफ इतनी गंदगी है कि यहाँ आप बिना मास्क लगाए सांस नहीं ले सकते हैं। इतनी बदबूदार स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और चारों तरफ ऐसी स्थिति है। और यहाँ पर कैंटीन सुनिश्चित करने का काम जो है वो मोहन सिंह विर्क साहब ने किया है, और जोन चेयरमैन भी यहीं के हैं, यानी कि जो जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है वो भी यहाँ सुनिश्चित नहीं हो पाई है। बहरहाल क्या स्थिति यहाँ की कैंटीन की है
वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं ये इसमें क्या भोजन की व्यवस्था है, किस टाइम भोजन सुनिश्चित होता है। भैया गेट खोलना, खाना नहीं आया भैया, आज खाना नहीं आया। हाँ, खाना नहीं आया आज, सामान वगैरह लेना है। मतलब खाना नहीं आया। ये तो उद्घाटन हो चुका है यहाँ पे, पता नहीं भाई हमें। मतलब खाना आता है नहीं आता है? मैं अभी आया हूँ, सामान लेना आया हूँ अपना कुछ। सामान लेने आए हो, तो ये कह रहे हैं कि ये सामान लेने आए हैं। और मैं जिस टाइम आया हूँ ये समय लंच का वक्त है, यानी कि इस टाइम जो है खाना यहाँ सुनिश्चित होता है। यहाँ पे एक टिफिन बॉक्स रखा हुआ है, उसके अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। भैया आप लंच कर रहे हो, बाकी लोग लंच करेंगे नहीं करेंगे? मतलब मैं तो भाई काम करने वाला हूँ, मैं तो सामान लेना आया हूँ अपना। मैं काम करा था यहाँ पर। मतलब काम तो हो गया, यहाँ भी मतलब भोजन नहीं मिलता है? वो मेरे को नहीं पता। नहीं मैं पता है आपको? अच्छा, इनका ये कहना है कि अभी ये जो कैंटीन है इसका उद्घाटन 25 तारीख को हुआ था, और आज जब इस उद्घाटन के तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी ये कैंटीन नहीं चालू हो पाई है। यानी कि इस कैंटीन को शुरू करने का काम जो है वो अभी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब कर नहीं पाए हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर अभी लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी है जो दिल्ली में 100 कैंटीन शुरू कर दी, लेकिन अभी ये कैंटीन बेसाब शुरू नहीं करा पाए। कुछ लोगों से पूछ लेते हैं भाई क्या समस्या आ रही है और क्यों ये कैंटीन अभी शुरू नहीं हो पाई। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया ये कैंटीन अभी चल नहीं रही है यहाँ पे? ना जी, अरे इधर आओ, बात करते हैं आपसे। नहीं चल रही, तो अभी ये शुरू नहीं हुई है कैंटीन? कोई नहीं शुरू हुई। उद्घाटन हो गया। कट गया है, पर रिबन कट गया है, पर खाना नहीं बन रहा है। रिबन तो 25 तारीख को कट गया था। हाँ सर, रिबन 25 तारीख को काट दिया था, उसके बाद से कोई कुछ नहीं है। यहाँ लोग आते हैं, खाने खाने आए हैं, सारे बैठे पागलों की तरह, कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसी मजबूरी है क्योंकि 25 से लेके आज मुझे लग रहा 5 दिन उधर, 6 दिन उधर, 10 दिन उधर, 16-17 दिन हो गया। काम भी मैं देख के आया हूँ, पूरा हो गया है, फिर भी रिबन नहीं, फिर भी यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी ये है कि इनके पास वैसे वादे काम नहीं है। ये सब बेवकूफ बना सकते हैं। बीजेपी का काम है सिर्फ बेवकूफ बनाना। और इन्होंने कोरोना काल के, जो कोरोना का कह रहा हूँ, जो अभी पोल्यूशन था, पोल्यूशन में जो काम बंद था, ग्रैब फोर लगा हुआ था, उस दौरान काम किया इमरजेंसी में रिबन काटने के लिए। अगर तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं तो इतनी उस टाइम पे काम ही क्यों किया, जब क्या कहते हैं पोल्यूशन का टाइम चल रहा था। पोल्यूशन के टाइम पे इन्होंने काम किया, ग्रैब फोर लगा रखा सरकार ने, और सरकारी काम चल रहा था। नहीं, समस्या ये भी है कि भाई कैंटीन है, आसपास के लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि भाई खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन कैंटीन ही नहीं चल रही है। नहीं, इनको बताया गया, इनको ये बताया गया कि आपको कैंटीन के अंदर आना है, खुद खाना बनाना है, खुद खा के जाना है। मैं तो देख के आया हूँ, एक टिफिन बॉक्स रखा है, कोई भाई कह रहा है मैं भी कुछ जानता नहीं हूँ, मतलब वो ऑथराइज्ड नहीं है यहाँ पे, वो अपना खाना खा रहे हैं। मतलब जनता के लिए जिस बात का जिक्र किया है वो तो यहाँ पे सब डोल में पोल ही है भाई। बीजेपी मतलब फर्जीवाड़ा हो ही रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। ये सब बैठे वो जो आम आदमी क्लिनिक खुले थे, ऐसी कैंटीन खुली है, ठीक है ना। क्लिनिक में काम हुआ था, जो क्लिनिक खुले थे आम आदमी के, उसके में काम हुआ था, फटाफट काम चालू बढ़िया करके सबको दवा मिली थी। लेकिन यहाँ पर तो गंदगी तो भाई साहब ये है कि मैं बिना रुमाल यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। कैसे आदमी यहाँ बुरा हाल है, यहाँ पे खाना कैसे खाएगा? आप ये देखिए, देख लो ना, आप भी खुद ही देखो हाल। खाना खाएगा कैसे? ये देखिए कितना बुरा हाल है। मतलब आप भैया आप बिना रुमाल लगाए, बिना मास्क लगाए यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी दूर। यहाँ की हालत देखो, ये रोड आने जाने के लिए इसकी हालत कीचड़ इतनी हो रखी है, इसमें बहुत बुरा हाल है। कैसे लोग आएंगे, कैसे खाना खाएंगे, खुद सोच लीजिए आप। मतलब ये कच्ची रोड है और इस रोड पर जो है वो बनाया भी नहीं गया, यानी कि अभी बारिश के मौसम में यहाँ खड़े नहीं हो सकते आप, इतनी स्थिति। कीचड़ का बुरा हाल है। इन्होंने गरीबों को समझ लिया बस बेसहारा बेकार, ठीक है। बस गरीबों के नाम पे अटल कैंटीन खोल दिया, पर होना कुछ नहीं है, बेवकूफ फर्जीवाड़ा और कुछ नहीं है। तो अभी आप लोगों ने पूछा था कोई अधिकारी कोई यहाँ आता है नहीं आता है, जिससे आपने पूछताछ की हो कि भाई कब से खाना शुरू होगा? वो बोल रहे थे कल से परसों से हो जाएगा, जिस दिन दुकानें होता है 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने। मतलब 2 दिन बाद बोला था कि शुरू हो जाएगा, अभी भी नहीं शुरू हुआ। कैसे देख रहे हो आप ऐसी स्थिति? यहाँ है, इतनी गंदगी है, इंसान खड़ा नहीं हो सकता, क्या जरूरत थी यहाँ पे? मैं तो यही कहूंगा, पहले इन्हें खाना शुरू करने से पहले यहाँ की हालत सही करनी चाहिए, रोड सही करनी चाहिए, जिससे लोग आगे खड़े हो सके। ये बदबू खत्म करनी चाहिए, जिससे लोग साफ वातावरण में खाना। चेयरमैन साहब हैं नगर निगम के। उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो मोहन सिंह बिष्ट डिप्टी स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा में, पड़ोस में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा हैं, जिलाध्यक्ष भी यही का है, जिलाध्यक्ष आपका मास्टर विनोद इसी वार्ड इसी वार्ड का। तब ये हाल है जो पूरा यूके चौधरी यही पड़ोस में ही रहते हैं। देख लीजिए क्या बुरा हाल है। अगर इससे बड़े बड़े पदाधिकारी अगर और क्या दे सकता है किसी को? भाई जोन चेयरमैन यहाँ, मंत्री यहाँ, बगल वाली विधानसभा का जिलाध्यक्ष यहाँ पे, जो सब कुछ तो यहाँ पे है, फिर भी कुछ काम नहीं है।
सब बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे देख रहे हैं भैया? ये तो मतलब प्रैंक कर दिया लोगों के साथ है बीजेपी ने। जी जी। तो आप लोग पूछते नहीं अधिकारियों से? मास्टर विनोद साहब से पूछिए, जिलाध्यक्ष हैं उनको फोन करिए, पुनीत शर्मा को फोन करिए, स्पीकर साहब से पूछिए कब खाना शुरू कराएंगे। भाई अपनी मर्जी का मालिक है सब, तुम्हें भी पता है के कुछ भी चले जाते हैं, बाद में कुछ भी नहीं हो पाता। सब अपनी मर्जी के मालिक है, कहोगे तो और उल्टी अपने ऊपर ही आएगी बात। कोई नहीं सुनता किसी की, बस कहने पे टाइम के टाइम पे सब याद करते, उसके बाद कोई याद नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप कैंटीन शुरू कराओ या मत शुरू कराओ, अरे ये कचरा तो हटा दो, ये गंदगी तो हटा दो, जो गंदगी यहाँ पर बना रखी है। आप ये देखिए चारों तरफ यही माहौल है, चारों तरफ ये गंदगी की तस्वीरें। ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसी गटर वाली जगह पे क्या जरूरत थी अटल कैंटीन शुरू करने की? इतनी गंदगी यहाँ पर है, सफाई नहीं हो पा रही है। आप देखिए ये रोड पे क्या हाल, मतलब कच्ची सड़कों पे यहाँ बना दिया है जहां पर लोग सांस नहीं ले सकते, खड़े नहीं हो सकते। इतनी गंदी जगह पे कैंटीन बनाने का काम सरकार ने सुनिश्चित किया है। सवाल बहुत बड़े हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता जिसने इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया और वो भाई इस तरीके से यहाँ पर गंदगी सुनिश्चित कर रहे हैं। सवाल निश्चित तौर पर बड़े हैं और यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ क्यों सफाई सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि भाई अभी यहाँ उपलब्ध हो पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। भैया कैंटीन नहीं शुरू हो पाई, अभी चल रही है नहीं चल रही है? मेरे नहीं चल रही भाई, खड़ी है तो। और विधानसभा में जो कैंटीन है वो चल रही है? चल रही है, और तो चल रही होंगी भाई, यहाँ तो कोई आया नहीं, चल ही नहीं रही। यहाँ क्यों नहीं चल रही? आप लोगों ने पूछा, कोई बात हुई, कोई अधिकारी यहाँ आता है? आते हैं, देख के चले जाते हैं जी। देख के चले जाते। मेरे हिसाब से अंदर कैंटीन का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी कैंटीन नहीं शुरू हो पाई है, क्या वजह है? अब वजह तो ऊपर वालों को पता होगी, यहाँ क्या वजह है। तो चालू हो जानी चाहिए, तो 25 तारीख को इसका जब उद्घाटन हुआ था, जैसे 15-16 दिन हो गए अभी। आप लोगों ने क्या लग रहा है इतनी गंदगी में कैंटीन बनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर इतनी गंदगी पहले से सुनी। बिल्कुल ये सवाल बहुत बड़े हैं और आप लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों ने पूछा किसी से, अधिकारी से पूछा या यहाँ के विधायक जी से पूछा कि विधायक जी कब शुरू कराएंगे? विधायक जी मिले तो पूछा भी जाए, विधायक जी तो मिलते ही नहीं है किसी से। विधायक जी तो अब शिफ्ट हो गए हैं। विधायक जी मिलते ही नहीं है किसी से, प्रॉब्लम ये है विधायक जी किसी से नहीं मिलते। विधायक जी क्षेत्र में नहीं रहते? आएंगे नारियल फोड़ के चले जाएंगे, नारियल फोड़ने के लिए आते हैं बस। यहाँ भी नारियल फोड़ा था, रिबन काट के चले गए, उसके बाद शकल ही नहीं देखी यहाँ पे। अगर अटल कैंटीन खोली थी, आके हाल चाल देख लेते क्या हाल चाल हो रहा है, लोगों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, सफाई हो रही है नहीं हो रही, ना सफाई है ना लोगों को खाना है। सब आते हैं बैठे, कितने गरीब लोग बैठे हैं आपको दिख रहा है, कोई खाने का कोई इंतजाम नहीं है, सब बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि भाई कैंटीन खुलेगी तो खाना मिलेगा, लेकिन न कैंटीन खुलेगी और न खाना मिलेगा। और आप ये देखिए चारों तरफ कितनी भयंकर धूल इस सड़कों पर है, प्रदूषण का स्तर इतना खराब राजधानी दिल्ली में है और ये खराब सड़कें, यहाँ पर जो माहौल है वो निश्चित तौर पर खराब है। और सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्या माहौल, इतनी गंदगी यहाँ। चेयरमैन साहब आपके कभी नगर निगम वाले कभी आते नहीं है सफाई? आते हैं सर, खाना पूर्ति करें। अरे दादा ये बात, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं भाई साहब। ये कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे? बुलडोजर आया था, बड़ा बड़ा ट्रक भी आया था, एक बार भर लेके दोबारा आया ही नहीं। बस मतलब एक बार आते हैं फिर दोबारा नहीं आते हैं। नगर निगम में बीजेपी है, दिल्ली सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, हर जगह बीजेपी है भाई। इतनी इंजन की सरकार है फिर भी इतनी समस्या। आप देखो क्या है, इंजन की है, रेल की है, किसकी है। हाँ, तो कैंटीन कब शुरू होगी पूछा नहीं आपने? मैं भैया किससे पूछूं, कोई है बेलदार पड़ा उसमें, एक बेलदार पड़ा, उससे क्या पूछूं, एक बेलदार पड़ा, उससे क्या पूछूं। वो भी वो तो अनऑथराइज्ड है, वो कुछ बता नहीं पा रहा है। वो नहीं बता पाएगा बेलदार क्या बताएगा। 15 दिन का तो एक दिन में काम होगा। दादा कैंटीन का खाना चेक किए नहीं किए? पहले दिन तो चेक किए होंगे, पहले दिन आया होगा खाना। एक दिन में, दिन में नहीं आया? नहीं चालू नहीं हुआ। पहले दिन समोसे खिलाए थे विधायक जी ने, वो उद्घाटन में एक समोसा हुआ था, उसके बाद से नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया। ये जो तमाम लोग यहाँ पे आसपास में रह रहे हैं उनके सवाल जरूर बड़े हैं और लगातार वो ये पूछ भी रहे हैं, भैया क्या स्थिति है? आप लोग यहाँ आसपास के हैं, उम्मीद यही होगी कि कभी यहाँ खाना मिलेगा। क्या उम्मीद है, कभी शुरू हो पाएगी? 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, विधायक जी ने बोला था कि 26 तारीख से खाना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक किसी भी पब्लिक को कोई खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिला है मतलब एक महीना होने जा रहा है, 15-17 दिन हो गए हैं। तो अब भी कोई अधिकारी यहाँ आता है जो पूछता है कि भाई कैंटीन शुरू करेंगे, अंदर सारा काम हो गए, फिर क्या दिक्कत है शुरू करने में? पता नहीं क्या दिक्कत है, खाना आ ही नहीं रहा है और कैंटीनों में चालू हो गया है।
उम्मीद रहती है कि भाई 5 रुपए में खाना मिलेगा, आसपास के लोग हैं इनको बड़ी उम्मीद रहती है कि कुछ खाना मिलेगा। पब्लिक आती है और चली जाती है, पब्लिक आती है खाना के लिए, देखने के लिए, उनको मिल नहीं पाता खाना। मिल नहीं पाता है। मिल पाता है। क्या उम्मीद है, इतनी गंदगी है यहाँ के आसपास के इलाके में, ऐसी जगह पे बनाने की क्या जरूरत थी? ये क्या कर सकते हैं, सफाई कराते हैं ये लोग, फिर ये गंदगी फैला देते हैं। मुस्तबाद से लोग आते हैं, कूड़ा लेकर यहाँ डाल जाते हैं। मतलब यहाँ पे वहाँ से उठाते हैं, यहाँ कूड़ा डाल जाते हैं, तो ये तो कूड़े का छोटा सा पहाड़ बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दीवार नहीं लगेगी जब तक यहाँ कोई समाधान नहीं होगा, और कूड़ा डलता रहता है यहाँ पे। गंदगी की एक बड़ी समस्या है, क्या समाधान है? आइए इधर आइए, इधर आइए। होता ही है और दूसरे तीसरे दिन दोबारा कूड़ा डल जाता है। कौन डाल के जाता है? पब्लिक डालती है, गाड़ी वाले डालते हैं, एमसीडी वाले खुद डालते हैं। जब बड़ी गाड़ी यहाँ तो कूड़े का पहाड़ बना देंगे लग रहा है। अब क्या कर सके, हर तीसरे दिन भी तो साफ होता है। एमसीडी वाले भी डालते हैं खुद ही कूड़ा यहाँ पर। अच्छा, हाँ, जिनका काम हटाने का वही डाल के जाते हैं। चोरी चुपका डालते हैं वे। तो आप लोगों को कितनी समस्याएं होती है? विधायक जी रहते हैं आप लोगों के बीच, बातचीत करते हैं, डिप्टी स्पीकर है वो तो विधान। मैं तो कह रहा हूँ तीसरे दिन आते हैं यहाँ पे, सफाई करके जाते हैं, फिर दोबारा कूड़ा हो जाता है। वे जाते हैं तुरंत कूड़ा आ जाता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब जिम्मेदार कौन है, कौन किसे कह सकते हैं बताओ, किसे कह सकते हैं? कोई तो बाइक से आता फेंक के चला जाता है। दादा बड़ी गंदगी है, मोहल्ला क्लिनिक का खाना वाना अभी शुरू नहीं हुआ है। तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, सब उद्घाटन करके डाल दिया है, बाकी शुरुआत तो कुछ है ही नहीं अभी। क्यों शुरुआत नहीं हो पा रही, क्या समस्या आ रही? पता नहीं जी, हमें हम तो ड्राइवर आदमी है, सुबह आते हैं चले जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं कुछ। इतनी गंदगी में कैंटीन बना दी, और कैंटीन बनाई तो शुरू नहीं की। क्या कह सकते हैं सर, बताओ, इस सरकार का ही काम है, तो बना दी है तो स्टार्ट भी करो इसे। तो आप लोग बात करिए, प्रशासन के लोगों से संपर्क करिए, अपनी मांग करिए। आपने इसको लेकर कहीं पूछताछ की है? अभी तो कुछ नहीं, इतने टाइम ही नहीं मिलता, हम तो ड्राइवर आदमी, अपने गाड़ी चलाने वाले हैं हम तो। उम्मीद रहती है कि भाई खाना मिले, हम भी 5 रुपए में खाना चेक करें। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो सभी उम्मीद करके बैठे हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि दूर जाना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ पास में ही झुग्गियां हैं, तो उन लोगों को अगर शुरू हो जाएगी तो टाइम से खाना वाना मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभी शुरू को हो, ये अभी तो तैयारी भी नहीं हुई सही से, अभी तो काम चल ही रहा है। अभी काम चल रहा है इसका। अंदर तो काम ठीक हो गया, उद्घाटन भी हो गया। उद्घाटन का मतलब भाई हम कह रहे शिलान्यास किया तो पत्थर लगाया, उद्घाटन का मतलब है कि काम पूरा है और अब जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है। तो अंदर से देखी नहीं आज तक, ये बाहर से हम ये देखते हैं, अभी काम चल ही रहा है हमारे ख्याल से। अच्छा, हाँ अभी काम चल रहा है, अभी रुका हुआ है। जब ये चालू हो जाएगा तो पब्लिक को दिखी जाएगा, हाँ खाना स्टार्ट हो गया है, कैंटीन स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को लगता है जो दिल्ली में अटल कैंटीन सरकार ने बनाई है उससे आम जनता को कोई फायदा हो रहा है? हाँ, ये बेचारे जो सड़क पर गरीब हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीब हैं, उनके लिए तो बहुत फायदा है, उनके लिए ये फायदा का काम है। अगर यहाँ शुरू हो जाएगा तो ये जनता को बिल्कुल बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होगा। जैसे ये बैठे हुए बेचारे भूगोल है, इनका भी यहीं से हो जाएगा सारा कुछ। यही बेचारे पूरे दिन यही करते हैं, काम धंधा अपना। मतलब आप लोग यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब इसको शुरू करवाइए? शुरू होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। ये गरीबों के लिए फायदा है इसमें, और वैसे किसी के लिए फायदा नहीं है। जो गरीब बेचारे भूखे सोते हैं रातों को, उनके लिए बहुत फायदा। हर दो टाइम या 3 टाइम खाना मिल रहा है उन्हें, इससे बढ़िया बात ही क्या है। मैं तो ये सोच के आया था भाई आज दोपहर का खाना है, चेक करेंगे कैसा खाना है, हम भी चख के देख लेंगे सरकार का काम, लेकिन निराश कर दिया अभी साहब। नहीं, अभी काम चल रहा है इसमें, ऐसी बात नहीं, काम चल रहा है। जब काम फाइनल हो जाएगा तब कैंटीन ओपन हो जाएगी। काम चल रहा है। हाँ, जब अगर कैंटीन में काम चल रहा तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। सवाल ये उद्घाटन क्यों कर दिया? करा क्यों फिर उसको? ये बात नहीं कहने की कि उद्घाटन हुआ तो चालू करो कैंटीन को, या तो बंद ही रहने देते फिलहाल, 1 महीने बाद लेट कर लेते काम को। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग, ये गरीब लोग हैं, रिक्शे ठेली वाले हैं, ये भी लोग काम धंधे तो है नहीं, कारोबार। 5 रुपए में अगर कुछ मिल रहा है पेट के लिए तो उसके लिए सारा बहुत है, बहुत सारा है। बहुत सारा। और यहाँ आसपास में झुग्गी वाले हैं, उनको बड़ा राहत हो जाए, राहत मिलेगी। बस ये है, थोड़ी सी सरकार से ये है, उस पर भी ध्यान देते हैं दोबारा। तो आपको लगता है, आप लोग ये बात लगातार उठा भी रहे हैं, आपको लगता है इस पर कभी काम होगा, कभी ये कैंटीन शुरू हो पाएगी? कोई चालू ऐसा नहीं है, जब उद्घाटन हुआ है तो चालू हो ही। लेके आप लोगों ने शिकायत नहीं की? नहीं, गंदगी को क्या, गंदगी भी हटती है, ऐसा नहीं है नहीं हटती, सफाई होती है। ये अब आज गाड़ी लगी थी, कल लग जाएगी, सब हो जाएगा ये तो कूड़ा। मतलब होती रहती है और साफ होता रहता है, ये स्थिति है। लेकिन मुझे ये लगता है जहाँ पे इंसान खाना खाए ना, उस आसपास का जो वातावरण है थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम जब यहाँ से निकल रहे, इतनी धूल है,
यहाँ जो भोजन आएगा वो कितनी गंदगी में बैठ के आदमी खाएगा अगर सामने से बैठेगा। ये नाला तो है मगर नाले पे दीवार भी नहीं है, साइड में दीवार होती है, देखो वो भी नहीं है। अगर जब वो होती गंदगी क्यों होती? अब देखो यहाँ पर गंदगी नहीं है, गाड़ी हटा लो गंदगी नहीं मिलेगी यहाँ पे। वहाँ गंदगी क्यों है? क्योंकि वहाँ दीवार नहीं है। बिल्कुल, अगर एक दीवार हो या एक शैडो ही सामने कर दे तो ये हो जाएगा कि भाई लोग खाना आराम से खा पाएंगे। जहाँ खाना तुम्हारा खाना बनना हो, खाना खाने के लिए, और बराबर में गंदगी है, ऐसे बात थोड़ी नहीं बनेगी। तो इन्फेक्शन वाली बात हो गई। अब दीवार होती है, कोई टीन भी खड़ी होती है बराबर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। टीम भी खड़ी हो जाए तो कोई भी कूड़ा नहीं डालेगा यहाँ पे, फिर नहीं डालेंगे यहाँ कोई कूड़ा। 1 साल होने जा रहे हैं बीजेपी को, यहाँ तो आम आदमी पार्टी बहुत समय से है। आपको लगा है कुछ सरकार जब से आई है बीजेपी की दिल्ली में कुछ सुधार हुए हैं? 5 रुपए में खाना मिल रहा है। सुधार तो थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। सुधार 5 रुपए में खाना स्टार्ट हो जाएगा। अन्य कोई आपका कहना है भैया यहाँ शुरू कर दो, खाना शुरू कर दो। अन्य कोई फायदा नहीं है। खाना होना चाहिए, जब तो कुछ आएगा। क्यों जी? और क्या मुद्दे हैं विधानसभा में? नहीं, मुद्दे क्या है, वो तो काम दो। सरकार किसी की भी आएगी उंगली तो उठेगी हर किसी पे, चाहे ईमानदार हो चाहे भ्रष्ट में हो, उंगली तो हर सरकार पे उठती है। हम नहीं उठाएंगे, विपक्ष उठाएगा। ये तो मुद्दे बनाते हैं। नहीं, समस्या ये है जो सरकार कहती है कि हमने कैंटीन खोली है, आपने कह दिया कि भाई 100 कैंटीनों में ये भी एक कैंटीन है, यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन आम जनता जो ये सोच गई उद्घाटन हो गया, 1 दिन में नहीं 2 दिन में व्यवस्था हो जाए, लेकिन 15-17 दिन हो जाना सवाल जरूर बड़े होते हैं। हो सकता है कोई बिल रुका हुआ हो इसका, ये भी तो नहीं कह सकते। सही बात है। जो काम चालू नहीं हो, बिल रुका हुआ हो कोई। और आपकी विधानसभा में है कोई कैंटीन जो शुरू हो गई हो भाई साहब? नहीं भाई सब ऐसे कुछ नहीं। कौन खाना खाने? अरे भाई साहब यहाँ ये ऑटो वाले खड़े हैं साइड में, और एक नंदनगरी में भी है आपकी विधानसभा में कैंटीन, वहाँ खा लेते खाना। वहाँ क्या, जब रोजगार इधर है, अपना आने का टाइम इधर होता है, तो खाना खाने का जहाँ भूख लगेगी वहीं तो खाए। रोज एक चक्कर लगाते होगे कि आज खुली होगी, आज खुली होगी। नहीं नहीं, वो तो अपना अपना टाइम होता है कि नहीं खुली है। ये तो पता ही है। ये ऑटो वाले हैं और ये लंच टाइम में यहाँ पहुँचे हैं, सोच रहे हैं कि भाई इस टाइम खाना मिल जाए हमको। क्या उम्मीद है कब तक शुरू हो जाएगी? और अगर शुरू हो जाएगी तो बड़ी सहूलियत रहेगी आपको। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद होती तो कुछ दिखाई देता। उम्मीद रखो, पोस्टर लगा है, सफाई हुई है, आज नहीं तो कल खुल शुरू हो जाएगी। अब उम्मीद तो है, खैर बाकी ये भूख लगती है तो फिर वही मन में ख्याल आता है कि वैसे थाली कितने रुपए की पड़ती, कितना पैसा खर्च होता है एक टाइम के भोजन में? एक टाइम के भोजन में वही 30 से 40 रुपए का। 40 रुपए का भोजन सामान्य तौर पे 5 रुपए में खाने की उम्मीद रहती है कि भाई 30-35 रुपए मेरे बच जाएंगे। मजदूर आदमी है भाई, बीवी बच्चों के लिए बचाना पड़ता है। मजदूर आदमी है, बीवी बच्चों। शुरू ही नहीं हुई है तो ये समस्या है कि कब शुरू होगी, कब खाना शुरू हो पाएगा। सही बात है। अब आप लोगों की क्या मांग है सरकार से कि जल्दी इसको शुरू करें? जी बिल्कुल, जल्द से जल्द शुरू करी जाए, मजदूरों का भला हो इसमें। हाँ बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं भैया गंदगी की भी एक समस्या है, आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन मोहनवीर साहब का काम कैसा है? 1 साल होने जा रहा है। नहीं, मोनू साहब का अच्छा काम है। ज्यादातर यहाँ एमसीडी वाला काम हम देखते रहते हैं कि एमसीडी वाले ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पर साफ सफाई, गाड़ी हटवाना, सारे काम करना उनका ज्यादा बेटर काम है। पुनीत शर्मा जी यहीं से हैं, आपके मास्टर विनोद भी यहीं कहीं पास में जिलाध्यक्ष जी रहते हैं, तो क्या समस्या है जो अभी कैंटीन नहीं शुरू? ऐसा है, देखो क्या है ना, कभी कभी किसी का काम कराने में टाइम लगता है तो आदमी समझता नहीं इस बात को, क्या जैसे जैसे काम होगा ऐसे अपने आप ही मान लो काम हो गए, जो आदमी धीरे धीरे वो काम होता है आदमी का। अब सोचता आदमी जल्दी हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो समस्या ये है, तुम देख रहे हो तुम काम करवा ही रहे हैं सब लोग, तो ये ना काम है जो बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते हैं लोग, तो इसलिए धीरे धीरे काम होना है। ये गाड़ी खड़ी है अपनी, सब कुछ सब चीज़ें हैं, अब आदमी यहाँ रुकेगा कैसे रुकेगा? जाम लग जाना है यहाँ। और पहले तो जाम की समस्या, जाम की ख़त्म करें, जब जाके कहीं खाना स्टार्ट करें। और जैसे तो मुंबई में मैं गया था, मुंबई में अम्मा होटल हैं सारे, वहाँ मैंने भी खाना खाया 5 रुपये में जाके, ऐसे बात नहीं है। वहाँ दिल्ली के जितने भी थे सब मैंने वहाँ जाके खाना खा के आया था। वहाँ इतना साफ सुथरा है, इस टाइम व्यवस्था भी अच्छी है वहाँ। ये आ गए, ये देखो कूड़ा फेंकने आ गए। किसने भेजा तुमको यहाँ कूड़ा फेंकने के लिए? हाँ, किसने भेजा यहाँ? कहाँ भाग रहे हो? ये क्यों गंदगी करके जा रहे हो? है? किसने भेजा तुमको यहाँ? नहीं है। किसका है? मेरा ये रहा। तो तुमने क्यों कूड़ा डाला? मैं डाला नहीं, मैं आप ये देखिए क्यों फैला रहे हो, मतलब कहाँ किसके लिए काम करते हो? पता नहीं, मैं तो अपना खुद बीनता हूँ, इसमें से निकालता हूँ। यहाँ क्यों फेंक रहे हो आप? पर इनने कहा कि क्यों कूड़ा फेंक रहे हो? क्यों फेंक रहे हो कूड़ा? उसका देख लो। तुम्हारे साथ ये तुम फेंक के अभी सामने गए हो, ये किसका है? क्यों फेंक रहे हो कूड़ा? क्यों फेंक रहे हो?
कौन फेंक रहा है? आप ये देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में ये जो लोग हैं वो कूड़ा फेंक कर जाते हैं और ये लोग क्यों फेंकते हैं यहाँ, ये सवाल ये है। और सरकार यहाँ पर क्या काम कर रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कूड़ा फेंकने का काम जो है वो समय समय से होता है और मुझे लग रहा है कि मोहन सिंह बिष्ट अपनी विधानसभा में एक कूड़े का पहाड़ आने वाले दिनों में बनवा देंगे, क्योंकि स्थिति यही है। भाई देखिए लोग यहाँ आ रहे हैं, कूड़ा फेंक के जा रहे हैं। जितना सरकार जिम्मेदार है उतना तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं कि वो अपनी सफाई सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। और हर जगह यही स्थिति है कि सरकार प्रशासन जो अपनी जिम्मेदारी सुधारना चाहती है, सुनिश्चित करना चाहती है, वो नहीं कर पाती है। और यही बड़ी वजह है कि हर जगह ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और ये स्थिति आप देखिए, ये इन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, लोग कूड़ा फेंक के जाते हैं। नहीं, कहते हैं जी, मानते नहीं है, बोलते हैं यहाँ कूड़ा मत डालना, उसके बावजूद भी डालते हैं। जब तक ये दीवार नहीं होगी, जब तक कूड़ा डालना बंद नहीं होगा यहाँ पर। और आप ये देखिए, ये एक दीवार बनाई गई है और ये दीवार टूटी है। मतलब इसका समाधान ये है कि ये जो दीवार है इसको उठाने का काम जो है वो साहब मोहन बिष्ट साहब करवा दें, तो ये सफाई भी हो जाए और यहाँ कोई कूड़ा फेंकने भी ना आए। मुझे लगता है ज्यादा लंबी दीवार भी नहीं, बहुत छोटी दीवार है, लेकिन कितनी बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी, ये जब तक नहीं लगेगी, जब तक कोई समाधान नहीं होगा। मोहन सिंह बिष्ट साहब से बोला भी था ये दीवार लगेगी, बोल लगे जल्दी से जल्दी हो जाएगी, अभी तक तो ही नहीं है ये। बिल्कुल, स्थानीय लोग लगातार इस समस्या का सामना कर रहे हैं और जब कोई ऐसी व्यवस्था सरकार की होती है तो उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद उन लोगों को होती है झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई 5 रुपए में खाना मिलेगा तो उनको इस बात का प्रॉफिट मिलेगा। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आसपास में ये छोटी झुग्गियां हैं, ये छोटा व्यवसाय अपना करते हैं और अपना जीवन यापन इसी पर करते हैं। लेकिन अब ये लोग भी इस उम्मीद में हैं कि भाई मोहन बिष्ट सिंह साहब जल्द से जल्द इसको खुलवाएं और इनको खाना मिलना शुरू हो। अम्मा, कैंटीन में खाना मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। क्यों झूठ बोल रहे हो, अभी तक शुरू नहीं हुआ? ना मिलता है भाई, झूठ। आपको मिला अम्मा खाना? नहीं भैया, मैं तो बाहर था आ रही। ये है, दोनों टाइम एक टाइम खाना मिलता है जरूरी। यहाँ में आप बाहर से आए हैं। हाँ, आप बताओ जरा, मिलता नहीं मिलता? नहीं मिलता यहाँ वाली में। क्या कहना चाहती हो कि मिलना शुरू हो जाए? हमें तो पता नहीं भैया, उनको पूछो। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ जो आसपास के लोग हैं ये इसी उम्मीद में बैठे हैं कि भाई कैंटीन शुरू हो जाए और उनको खाना मिलना शुरू हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि यहाँ के जो आसपास के लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनको अभी इस कैंटीन का फायदा नहीं मिला है। ये बिटिया खाना खा रही है, अगर इसको 5 रुपए में भोजन मिलता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। और सवाल ये बड़े हैं क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट पर जो उनकी विधानसभा है, उनकी विधानसभा में ही ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जब लोग अभी भी इस कैंटीन के इंतजार में हैं कि आखिरकार ये कैंटीन कब खुलेगी और लोगों को इस कैंटीन का फायदा कब मिल सकेगा। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब अलग अलग जगहों पर लगातार दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से इस बात का वादा किया गया था कि कैंटीन शुरू की जाएगी और कैंटीन शुरू हो गई, उद्घाटन हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ के लोग लगातार इस बात के लिए मोहताज हैं कि कब सरकार इस पर काम करेंगे और यहाँ के लोगों को भोजन मिलना सुनिश्चित होगा। सवाल बड़े हैं और यही बड़ी बात है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और लगातार यही बड़ी बात है कि ये लोग अब यही सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब यहाँ ये व्यवस्था सुनिश्चित होगी जब ये लोगों को, आसपास के लोगों को यहाँ खाना मिल पाएगा। भैया हम उनसे भी बात करके आए, उनका भी यही कहना है कि खाना नहीं मिल रहा है। अब आप लोग क्या सरकार से कहना चाहते हैं? बस सरकार से यही कहना चाहते हैं जी, जब इसका उद्घाटन हो गया तो खाना मिलना चाहिए पब्लिक को। गरीब आदमी आते हैं, बेचारे रिक्शे वाले, मजदूर आदमी आते हैं, यहाँ उनको खाना नहीं मिलता है, खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल, इन तमाम लोगों से हमने बातचीत की और इनका यही कहना है कि साहब इस कैंटीन को जल्द से जल्द शुरू करने का काम करें और उससे पहले जो गंदगी की समस्या इस विधानसभा क्षेत्र में है और इस कैंटीन के आसपास है उसको भी सुनिश्चित करने का काम जो मोहन सिंह बिष्ट साहब हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो इसको सुनिश्चित करें जिससे यहाँ के आसपास के लोग अच्छी सांस ले पाएं और बेहतर व्यवस्था में ये कैंटीन संचालित हो पाए। सवाल ये है कि आखिरकार उद्घाटन के बावजूद ये कैंटीन क्यों नहीं शुरू हो पा रही है। इस पर दिल्ली सरकार के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं वही जवाब दे सकते हैं। सहयोगी सत्येंद्र गुरु के साथ केशव मोहन मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।